हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देख लिया था और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में जो माध्यमिक शिक्षक भर्ती आई है उसके बारे में कब डेट है, कब क्या है, तो आइए उसका सिलेबस जो है जानते हैं कि क्या है, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। और 27 तारीख तक डेट है, 25 तारीख तक आपको भरना होगा, तो आप लोग भर दीजिएगा। जो जो एलिजिबल होगा आप लोग ये सब देख सकते हैं कि किस में पोस्ट हैं। तो और कोई अगर आपका जो परिचित होगा, भरने वाला होगा, उनको भी आप लोग फ्रेंड्स लोगों को भेज दीजिएगा, जिससे वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर पाएँ और तैयारी कर पाएँ। क्योंकि यूपी का तो अभी भरोसा नहीं है, तो और यूपी में भी वैकेंसियाँ कम हैं, तो थोड़ा और जगह का भी भरे रहेंगे, तो अगर इसमें नहीं हो पाया तो उसमें भी होने का चांस है। पे मैट्रिक्स लेवल देख सकते हैं 6 है। 35,400 से 1,12,400 तक आपकी सैलरी होगी, बनेगी। और इसकी जो न्यूनतम अर्हता है वो है पीजी आपका होना चाहिए, उसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं न्यूनतम जो है अर्हता क्या है। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक 9 से 12 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में, जैसे जिससे आपको भरना है, नियुक्ति आपका होना है, उसमें से कम 50% अंक होने चाहिए आपके, और अंकों सहित स्नातकोत्तर मतलब पीजी होना चाहिए, तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त स्थान से बीएड होना चाहिए या बीएसएसटी होना चाहिए, बीएससीडी होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपका 50% है और आपने बीएड किया है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये सब है। आचार्य के लिए है ये सब। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है, ये सब देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए, न्यूनतम जो उम्र सीमा की गणना है वो 1/8/2025 से होगी, और अधिकतम उम्र गणना वही 1/8/2025 तक। आपका मतलब कि 40 ईयर से आप कम होने चाहिए, और जो भी आपके पास जो आरक्षण है वो जो है वो होना चाहिए। चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये सब आप लोग देख सकते हैं, क्या क्या लगेगा, कैसे भरना है, आवेदन कैसे करना है, ये दिया गया है। चलिए बात करते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा। तो परीक्षा का स्वरूप जो रहेगा उसके बारे में देखते हैं। तो आयोग द्वारा ओएमआर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी ली जाएगी, मतलब या तो ओएमआर या तो सीबीटी ली जाएगी। तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाएगा तो अभ्यर्थियों को प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मतलब कि जो जैसे कि अगर 2 पालियों में होगा, पहला दूसरी पाली में अगर एक ही सब्जेक्ट का पेपर, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और जो नॉर्मलाइज्ड अंक होगा वह उसी के आधार पर परीक्षा फल का प्रकाशन होगा, और जो अंक आपको दिए जाएंगे वो भी नॉर्मलाइज्ड दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम क्या है। तो परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, मतलब कि जैसे कि कोई प्री मेंस इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही मुख्य चरण है, मेन एग्ज़ाम होगा, जिसको आपको देके अगर आप क्वालिफाइड होती हैं तो आपकी नियुक्ति हो जाती है। अब आगे देखते हैं कि परीक्षा में सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर युक्त होंगे। मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक करना पड़ेगा कि कौन सा सही है। ठीक है, तो बहुविकल्पी होगा। प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 होगा। प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 के में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, और फर्स्ट पेपर जो आपका रहेगा उसके जो भी पूर्णांक रहेंगे उसके एक क्वेश्चन के 1 अंक आपको मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा, और दूसरे में एक क्वेश्चन के 2 जो है नंबर मिलेंगे आपको। तो चलिए आइए पाठ्यक्रम भी देख लेते हैं कि देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, मतलब 2 पेपर होगा, पहला दूसरा। यह परीक्षा 2 पालियों में होगा।
प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी, मतलब कि पहली पाली 3 घंटे की, दूसरी पाली 3 घंटे की। प्रश्न पत्र फर्स्ट में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न, और सेकंड में स्नातकोत्तर स्तरीय प्रश्न होंगे। तो देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र में पत्र पहले में क्या होगा। तो सामान्य ज्ञान, मतलब कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी सहित 100 अंक। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा 100 अंक, मतलब हिंदी और अंग्रेजी आपको 100 अंक का रहेगा। उसके साथ कंप्यूटर से रिलेटेड जो सामान्य जानकारी है वो 100 अंक का रहेगा। और दूसरा है कि जिस विषय में माध्यमिक जो दूसरा पेपर रहेगा, तो सेकेंडरी क्लास 9 से लेके 12 स्तर पर नियुक्ति होनी है, उस विषय की परीक्षा होगी। मतलब ये सब्जेक्ट का अपने पेपर रहेगा। आप जिस सब्जेक्ट से देना चाहते हैं उसका पेपर उसका क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो नोट पहला जो है प्रश्न पत्र पहला जो है वो क्वालिफाइंग है प्रश्न पत्र होगा, अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परंतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आप लोगों ने समझा कि जो पहला प्रश्न पत्र है वो आपको क्वालिफाइंग है, आपको मतलब 33% पाना है। अगर आप 33% नहीं पा रही हैं तो आप का जो सेकंड पेपर है उसका पेपर चेक नहीं होगा, OMR। ठीक है, तो आइए सामान्य अध्ययन के बारे में जानते हैं कि जो सामान्य अध्ययन है उसमें क्या क्या आएगा। तो सामान्य अध्ययन में देखिए, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग से संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिकी विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपको। मतलब आपको समझ में आया कि आपको देखिए करेंट अफेयर पढ़ना है, उसके साथ साथ भारत का इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, पर्यावरण आपको पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, और भारतीय कृषि जो इकोनॉमिक्स में ही आ जाता है वो, प्राकृतिक संसाधन, भारत का जो संविधान है, मतलब आपको पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी पड़ेगी। झारखंड के जो राज्य की भौगोलिक स्थिति है, भूगोल मतलब झारखंड का भूगोल और झारखंड का जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में सामान्य जानकारी होना चाहिए। उसके साथ साथ सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न रहेंगे, इसमें से रहेंगे। देखिए, अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। सामान्य गणित रहेगा, जिसमें इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। 10वीं कक्षा के स्तर तक रहेगा। ठीक है, रीजनिंग भी रहेगा। रीजनिंग आप देख सकते हैं कि रीजनिंग के लिए मानसिक क्षमता जांच, इसमें सॉरी फ़ोन आ रहा था भाई का। चलिए देखते हैं। तो मानसिक क्षमता जांच, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के जो प्रश्न रहेंगे वो आएंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सादृश्य, समानता एवं भिन्नता से, स्थान कल्पना से, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति और अवलोकन से, विभेद अवलोकन से, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या,
श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या से। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए आपको, मतलब कंप्यूटर से भी संबंधित आपको जैसे कि MS विंडोज़ रहने चाहिए। कंप्यूटर के जो विभिन्न उपकरण होते हैं, इनपुट आउटपुट, उनके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान ज्ञान, खनिज उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, मतलब एक तरीके से झारखंड के बारे में पूरा जानकारी आपको रहना चाहिए, उसका भूगोल, इतिहास और करंट अफेयर के बारे में। ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपको। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान के अधीन हिंदी एवं अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद, मतलब अनसीन पैसेज आएंगे, और जो ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है वो भी आएंगे। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि 33% ही मार्क्स आपको लाने हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको सामान्य अध्ययन GS पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी, सारे विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब चलिए जो मुख्य विषय है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची निर्माण, ये 33% आपको प्राप्त होने चाहिए। और ये भी जान लीजिए कि जो स्नातकोत्तर, मतलब जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, प्रश्न पत्र दूसरा, उसमें प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, परंतु यह कि न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। मतलब इसमें भी 50% आपको लाना अनिवार्य होगा, तभी आप मेरिट में आ पाएंगी। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए मेरिट बनेगा, लेकिन 50% प्राप्त होना चाहिए आपको। ये सब आप देख लीजिएगा। ये है कि जब मेरिट जैसे अगर आएगा तो उसमें एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक अगर समान हो रहे हैं तो इसका निर्धारण जो है उम्मीदवारों की जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा, तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान दिया जाएगा। ये तो हमेशा होता है, हर जगह यही माना जाता है। तो देख लीजिए, अगर ये भी देख लीजिए, मतलब पेपर बहुत टफ है एक तरीके से। परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। समझ में आया आपको कि अगर पूरे में से अगर आप 50% नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में नहीं लिया जाएगा, चाहे अगर कोई कम ही पाया है। मान लीजिए कि 50% से अगर कम मेरिट बन रहा है, अगर 50% से कम लोग पाए हैं तो उनका जो है मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, भले ही वो रिक्त चला जाए। चलिए, सत्यापन के लिए आप लोग देख सकते हैं, नियुक्ति के लिए देख सकते हैं, ये है। आगे अब सब्जेक्ट का देख लेंगे कि क्या है, अपने सब्जेक्ट में कौन कौन सा आएगा, ये सब है। तो ये देखिए आपका है, ये यहाँ से आप अपना जो है जिसका जो सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं। तो गृह विज्ञान 25 से 26 में है, तो हम लोग अपना देखते हैं। चौबीस 25 आ गया। ये देखिए सेकेंडरी, ये गृह विज्ञान का है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला है इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट, मतलब खाद्य विज्ञान का परिचय आपको पढ़ना है। स्वास्थ्य, पोषण एवं पोषक तत्व, मतलब एक तरीके से पूरा आपको फूड न्यूट्रिशन पढ़ना है। ठीक है, फिर देखिए पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, स्रोत एवं प्रतिदिन की आवश्यक मात्रा जो है, मतलब RDA एक तरीके से कह सकते हैं, वो आपको तैयार करना है। उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल, बायो केमिस्ट्री, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब पोषणीय, जैव रसायन, पाचन एवं अवशोषण, उसके बारे में भी पढ़ना है। जन स्वास्थ्य अवधारणा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल, ये हमेशा क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो व्यक्ति कर नहीं पाता है,
तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बाल्यावस्था में इससे किशोरावस्था एवं वयोवृद्ध अवस्था में पोषण, मतलब इससे आप देखेंगे ना तो झारखंड का भी देख लीजिएगा कि कोई रिपोर्ट ऐसा तो नहीं आया है जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, इसको भी आप ध्यान देते रहिएगा। और बाल्यावस्था से किशोरावस्था एवं वयोवृद्ध अवस्था में पोषण, मतलब चाइल्डहुड और एडल्ट एंड एल्डरली के लिए भी आपको पोषण देखना है। उसके साथ साथ हृदय संबंधी रोग, मधुमेह, यकृत संबंधी रोग, पेट एवं आंत संबंधी रोग एवं उच्च रक्तचाप की अवस्था में चिकित्सीय पोषण के बारे में पढ़ना है, मतलब सभी प्रकार के रोग पढ़ना है। फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल भी पढ़ना है आपको। भौतिक विज्ञान, अर्थ क्षेत्र एवं उद्देश्य, अप्लाइड जो फिजिकल साइंस है वो पढ़ना है। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, परिचय एवं सिद्धांत। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट में ही मानव विकास, जन्म से 2 से 6 वर्ष एवं मध्य बाल्यावस्था, उनके बारे में पूरा पढ़ना है कि क्या विशेषताएं हैं, क्या चीज़ है। और मानव संसाधन, ये होम मैनेजमेंट का है। अर्थ, उद्देश्य एवं कार्य, प्रसार शिक्षा, आप देख सकते हैं कि प्रसार शिक्षा एवं संचार, अर्थ, उद्देश्य एवं प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, संचार प्रणाली, पारिवारिक बजट आपको पढ़ने हैं, बजट के प्रकार पढ़ने हैं, मद पढ़ने हैं, सामाजिक शोध पढ़ना है, रिसर्च मतलब सोशल रिसर्च, फिर प्राथमिक आंकड़ा संग्रहण उपकरण, अवलोकन, प्रश्नावली एवं साक्षात्कार प्रकार, ये पढ़ना है। इन्वायरमेंट के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। प्रदूषण एवं पर्यावरण, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, उसके जो क्या स्रोत हैं एवं प्रदूषण के जो प्रभाव हैं वो, उसके बारे में। ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की प्रणालियाँ भी आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप क्या टेक्सटाइल पढ़ना पड़ेगा कि वस्त्रोपयोगी, रेशा, कपास, वस्त्र, ऊन, रेशम एवं पॉलिस्टर। ये दिया है इतना, लेकिन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा। परिचय, निर्माण प्रक्रिया, गुण एवं उपयोग, वस्त्र परिसज्जा, अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकार, मतलब टेक्सटाइल फिनिशिंग पढ़ना है। और ये परंपरागत वस्त्र एवं कढ़ाई, आप मेरे चैनल पे भी जाएंगे तो ये फिनिशिंग से 2 मतलब क्लास हुआ है बहुत अच्छे से, उसको भी देख सकते हैं। और इससे भी हमने क्वेश्चंस करवाए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आप ये देखिए कि मतलब आपको पूरा पढ़ना है, चाहे वो फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस हो, चाहे आपके लिए हेल्थ साइंस हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे होम मैनेजमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन, मतलब कोई भी पार्ट छूटा नहीं है, सब आपको पढ़ना है और थोड़ा डीपली पढ़ना है। आप देख सकते हैं टॉपिक से समझ में आ रहा है, ऐसे तो ऊपर लिखा है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना बहुत अच्छे से पड़ेगा। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और भी जो फॉर्म भरने वाले हैं उनको भी आप भेज दीजिएगा, जिससे अपना सिलेबस भी वो देख लें और क्या पैटर्न है इसको भी पता कर लें। मान लीजिए कोई दूसरे सब्जेक्ट वाले होंगे तो उनको पैटर्न समझ में आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।